8वीं यूपी बटालियन की ओर से ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप का आयोजन किए जाने और यूपी एनसीसी निदेशालय के बेहतर प्रदर्शन के लिए शुक्रवार को विभाग के अपर महानिदेशक मेजर जनरल संजय पुरी ने शिविर में चयनित हुए कैडेट्स को सम्मानित किया, जहां कैडेट्स को प्रशस्ति पत्र के साथ 1000 रुपए का इंसेंटिव दिया गया। इससे पहले सेना व विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित एनसीसी के अपर महानिदेशक मेजर जनरल संजय पुरी का बरेली कॉलेज स्थित 21वीं यूपी बटालियन पहुंचने पर स्वागत किया गया, जिसके बाद अपर महानिदेशक मेजर जनरल ने बटालियन का निरीक्षण किया। इस दौरान मेजर जनरल संजय पुरी ने कैडेट्स को लाइन एरिया में प्रथम, मैप रीडिंग और बाधा दौड़ में 17, डायरेक्टरेट में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी। साथ ही मेजर जनरल संजय पुरी ने संबोधित करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार कॉलेजों में एनसीसी को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दे रही है। हमारा और आपका यह दायित्व है कि छात्र छात्राओं में राष्ट्र सेवा और आदर्श नागरिक निर्माण का प्रयास पूरे मन से करें। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन लेफ्टिनेंट बीनम सक्सेना ने किया, जबकि शिविर में कर्नल राजेश शाह वीर चक्र का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में कैडेट्स को लगातार अभ्यास कराया और प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए उत्साहित किया। वहीं प्रत्येक शिविर में ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर आरपी सिंह ने कैडेट्स का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान कंटीजेंट कमांडर लेफ्टिनेंट बीनम सक्सेना, जीजीआई मोनिका ने कैडेट्स के बुनियादी सुधार में मदद की। वहीं कैडेट दिव्याशी तोमर, दीपिका मिश्रा, अंजलि शर्मा, खुशी शर्मा, अनामिका यादव, रश्मि दयाल, डॉली, पूजा पाल को सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप होता है, थल सेना कैंप, जिसे डीजी एनसीसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये कैंप डीजी एनसीसी परेड ग्राउंड दिल्ली कैंट में आयोजित होता है, जो कि 14 तारीख से 25 तारीख तक आयोजित किया गया। इस कैंप में एक लंबे समय के बाद यूपी डायरेक्टरेट ने 17 डायरेक्टरेट में से तृतीय स्थान प्राप्त किया। साथ ही इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और इन इवेंट्स में बेसिकली लाइन एरिया कंपटीशन होता है, जिसमें कैडेट्स को अपनी अपनी बैरक में अपनी लाइन को सजाना संवारना होता है। उसमें यूपी डायरेक्टरेट को प्रथम स्थान हासिल हुआ। मैप रीडिंग, जो कि आर्मी सोल्जर्स एक ट्रेनिंग है का पार्ट है, जिसमें कि पता लगाना होता है कि कैसे हम लोकेट कर सकते हैं अपोजिंग जो हमारी फोर्सेस हैं, या किस तरीके से वो हमें अपना जो पूरा का पूरा पहुंचाना है असला, वो कैसे पहुंचाना है, इसके लिए मैप रीडिंग होती है। इसमें हमारी यूपी डायरेक्टरेट के कैडेट्स ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और ऑब्स्टेकल कोर्स में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तो ये एक थल सेना कैंप था। इसके लिए यहाँ लगातार 5 कैंप से फिल्टर होते हुए चुनिंदा कैडेट्स 39 कैडेट्स इस कैंप में आए। आज उसी का अभिनंदन समारोह था, जिसके लिए हमारे लखनऊ से एडीजी मेजर जनरल संजय पुरी एसएम बीएसएम सर यहाँ आए थे। थल सैनिक कैंप के बारे में हमारी उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट ने पहली बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिसके लिए मैं इन बच्चों को प्रोत्साहित करने आया था और ग्रुप कमांडर को और सीओ 8 बटालियन को धन्यवाद करने के लिए आया था। सर, हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि शायद सरहद सुरक्षित नहीं रह गई, या बहुत कुन्नूर जैसे हेलीकॉप्टर कांड हुआ, पुलवामा कांड हुआ, तमाम तरीके की बातें खुद खड़ी होने लगी हैं। आप इन शंकाओं का समाधान किस रूप में करना चाहेंगे? एश्योरेंस क्या देना चाहेंगे देशवासियों को? देखिए, मैं आप लोगों को ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि देश बहुत सुरक्षित है। घटनाएँ, एक्सीडेंट सब जगह हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं और कैसे भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी समाचार पढ़ के अपने विचार व्यक्त करना अलग चीज़ है। समाचार एक ज़रिया है आपको ये बताने के लिए कि क्या हो रहा है, बट उसमें अपने आप विचार डालिए और उसके बाद आप उसको एनवायरनमेंट में एक तरह की अफवाह बना के फैलाना शुरू करें, वो गलत बात है। अगर आपको किसी चीज़ की सच्चाई नहीं मालूम है तो कोशिश कीजिए उस चीज़ की सच्चाई को जानने की, बजाय इसके कि उसमें नमक मिर्च डाल के उसको फैलाया जाए। और बाकी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे सोच हो रही है कि हर स्कूल और कॉलेज में हम किसी तरह से एनसीसी को लागू कर सकें। अगर ये हो जाता है तो एक उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही बड़ी आपके पास एक पॉपुलेशन हो जाएगी जो कि अपनी जिम्मेदारियों को समझेगी, हु विल बी अ बेटर सिटीज़न, जिसको अपने कोई ज़रूरी नहीं कि फ़ौज में ही आना है, बाकी के भी जो कार्य करेंगे, बाकी की जो ड्यूटीज़ करेंगे, उसमें भी वो ही विल बी अ मोर डिसिप्लिन्ड और शी विल बी अ मोर डिसिप्लिन्ड सिटीज़न ऑफ इंडिया।